तो सबसे बड़ा सवाल हर देश के सामने यही होता है कि नए राष्ट्रपति के आने के बाद अमेरिका और उस देश में रिश्ते कैसे रहेंगे। ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हम खूब जानते हैं कि रिश्तों में भारत के साथ कैसे उतार चढ़ाव आते रहे। लेकिन सवाल है कि जो बाइडेन भारत को किस नज़र से देखते हैं। ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो में आज बात इसी मुद्दे पर। मेरा नाम अंजुम शर्मा है। जो बाइडेन जिन्हें अखबारों में या कई समाचार चैनलों पर आप जो बिडेन भी कहते हुए सुन रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर उनको जो बाइडेन ही कहूँगा। तो जो बाइडेन भारत के लिए कोई नया नाम नहीं है। आप जानते हैं कि वो अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। साल 2008 में जब वो विदेश संबंध समिति के प्रमुख थे, तब भारत और अमेरिका के बीच जो ऐतिहासिक परमाणु डील हुई थी, उस वक्त जो बाइडेन ने बड़ी भूमिका निभाई थी और इस डील के पक्ष में उन्होंने वोट भी डाला था। जो बाइडेन ने इस डील के बारे में कहा था कि मेरी अगुवाई में भारत अमेरिका ने ऐतिहासिक डील पर साइन किए थे, जिससे दोनों देशों की दोस्ती मजबूत हुई थी। और 10 साल और पीछे जाएं तो साल 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे, उस वक्त जो बाइडेन ने कहा था कि भारत के पक्ष को लोगों ने गलत रूप में लिया है। भारत कोई नॉर्थ कोरिया या इराक नहीं है जो इसका गलत इस्तेमाल करेगा। हालांकि तब उन्हीं की डेमोक्रेटिक सरकार थी और भारत पर प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके अलावा अगर बात करें तो जो बाइडेन कई बार कह चुके हैं कि अगर भारत और अमेरिका दोस्त रहेंगे तो दुनिया सुरक्षित रहेगी, और इसलिए बाइडेन की ओर से कहा गया था कि दुनिया की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए भारत और अमेरिका की दोस्ती काफ़ी अहम है। कुछ समय पहले जब भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तब जो बाइडेन ने एक संदेश जारी करके भारत अमेरिका की दोस्ती की बात दोहराई थी और कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने की ओर काम करेंगे, जिसमें व्यापार की बराबरी पर काम किया जाएगा और क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन समेत दुनिया के अन्य प्रमुख मुद्दों पर भी दोनों देश मिलकर आगे बढ़ेंगे। आप जानते हैं कि व्यापार और क्लाइमेट चेंज पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या स्टैंड रहा है, और भारत क्लाइमेट चेंज के उनके स्टैंड से बहुत खुश भी नहीं है। खैर, ये भी आप जानते होंगे कि बाइडेन का नाता डेमोक्रेटिक पार्टी से है और उनके साथ कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होना भी भारत को साधने में अहम रह सकता है, क्योंकि जो बाइडेन कहते रहे हैं कि पिछले डेमोक्रेट राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में सबसे अधिक भारतीय मूल के लोगों को सरकार में जगह मिली थी, और अब कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद पर आने वाली पहली भारतीय मूल की महिला होंगी, और उनके रहते भारत अमेरिका एक दूसरे को और बेहतर समझ सकेंगे। जो बाइडेन बहुत से मसलों पर डोनाल्ड ट्रंप की लीक से हटकर भारत के साथ रिश्ते निभाने की बात करते आए हैं। फिर वो चाहे H1B वीज़ा की बात हो, क्लाइमेट चेंज के मसले पर पेरिस समझौते में आने का मसला हो, या फिर ट्रेड डील हो। लेकिन राजनीति और विदेश संबंध केवल अच्छी और लुभावनी बातों से नहीं चलते। जो बाइडेन को लेकर कुछ आशंकाएं भी हैं, और वो उनके दिए बयानों से साफ जाहिर होती हैं। Do you feel like having biryani? Get delicious biryani starting from rupees 149. Order now from Zomato. जो बाइडेन भारत सरकार के कुछ फैसलों के आलोचक रहे हैं। पहला मुद्दा कश्मीर का है, जहां वो धारा 370 को हटाने को सही नहीं मानते और पुरानी स्थिति बहाल करने की बात कर चुके हैं। वहीं दूसरी आलोचना बाइडेन की नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA और NRC को लेकर भी है। बाइडेन ने इसे भारत की सेक्युलरिज्म की परिभाषा के विपरीत बताया था। कहते हैं कि जो बाइडेन मझे हुए राजनयिक हैं, वो एक साथ कई दिशाओं को साधने में माहिर हैं। पाकिस्तान के भी दोस्त रहे हैं और बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। कई मौक़ों पर पाकिस्तान की तरफदारी कर चुके हैं। साल 2008 में उन्हें पाकिस्तान ने अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान से नवाजा था। यहाँ तक कि उन्होंने पाकिस्तान को 4 सालों तक $7.5 बिलियन की सैन्य सहायता दिलाने वाला बिल साइन कराने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब ऐसे में बाइडेन का कश्मीर को लेकर उनका पक्ष पाकिस्तान को मजबूती दे सकता है। उनके अलावा कमला हैरिस ने भी कश्मीर को लेकर हस्तक्षेप की बात कही थी। यहाँ ये भी देखना ज़रूरी है कि अमेरिका की एशियाई नीति में सबसे बड़ा पहलू चीन को काउंटर करना होगा, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत राष्ट्रपति कोई भी हो, चीन की बढ़ती ताकत बर्दाश्त नहीं करेगा।
चीन के साथ हुए सीमा विवाद में जो बाइडन एक ऐसे माहौल को बनाने की वकालत कर चुके हैं जहां कोई किसी पड़ोसी के लिए दिक्कत खड़ी न करे और चीन भारत मुद्दे पर वो भारत के पक्ष में खड़े दिखे। यानी भारत से करीबी संबंधों को दोनों ही दल महत्व देते हैं। आपको बता दूं कि दोनों देशों के रिश्ते रिपब्लिकन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में मजबूत हुए थे। वहीं डेमोक्रेट राष्ट्रपतियों जैसे बिल क्लिंटन और बराक ओबामा के कार्यकाल में भी दोनों देशों के बीच घनिष्ठता बढ़ी थी। पाकिस्तान मुद्दे पर जैसी नीति बराक ओबामा की रही वैसी ही बाइडन की रहने की उम्मीद है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बराक ओबामा ने भले ही आर्थिक बैरियर पाकिस्तान पर न लगाए हों, लेकिन आतंकवाद मुद्दे पर वो सख्त थे और ओसामा बिन लादेन का खात्मा उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और जो बाइडन उसी डेमोक्रेट विचारधारा से आते हैं। इसी तरह देखा जाए तो डेमोक्रेट्स की इच्छा रही है कि भारत का विकास जो है, आर्थिक विकास, वो तेज़ी से हो और इसके पीछे उनका हित है, क्योंकि चीन का मुकाबला करने में हम अमेरिका के साझेदार बन सकें, इसलिए उनका ऐसा सोचना है। लेकिन इसके लिए व्यापार या आर्थिक मोर्चे पर पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ दशकों में किसी बड़े और ख़ास लेन देन पर जोर दिया गया हो, ऐसा बमुश्किल दिखाई पड़ता है। यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि मैं जब किसी आर्थिक लेन-देन की बात कर रहा हूँ और बड़े आर्थिक लेन-देन की बात कर रहा हूँ, तो मैं कागज़ी समझौते की बात नहीं कर रहा हूँ। कागज़ पर समझौता होना और अमल में आना 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। वैसे डेमोक्रेटिक पार्टी की बात हुई है तो यहाँ एक तथ्य यह भी है कि डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डिलेनो रूज़वेल्ट, जो 1933 से 45 के बीच राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो भारत की स्वतंत्रता के हिमायती थे। लेकिन वो उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को इसकी आवश्यकता के बारे में, यानी तत्कालिक आवश्यकता के बारे में सहमत नहीं कर पाए थे। लेकिन उनके भीतर कहीं ना कहीं भारत को लेके एक सॉफ्ट कॉर्नर था और उपनिवेशवाद ताकतों को वो सही नहीं मानते थे। खैर, भारत अमेरिका संबंध का बेहतर होना दोनों ही देशों के लिए अहम है और समय के साथ ये साझेदारी बहुआयामी हो चुकी है, जिसमें सैन्य सहयोग, आर्थिक सहयोग, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ऐसे में जो बाइडन भारत के लिए कुछ क्षेत्रों में कुछ मसलों पर हितकारी होंगे, तो कुछ मुद्दों पर उनकी राय परेशान कर सकती है। हालांकि राजनीति में समीकरण और सोच कब पलट जाएं, पता नहीं रहता। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट और अब आज का सवाल